अगर आपको लगता है और आप सोच रहे हो कि एटीसी का मतलब सिर्फ एलआईसी या फिर ईएलएसएस होता है, तो आप हर साल टैक्स सेविंग से सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। और आज मैं आपको वो बताऊंगी जो एटीसी के वो सारे रूल्स और लूपहोल्स और जो प्लानिंग के ट्रिक्स जो आपको सीए यूजुअली आपको कभी भी नहीं बताते हैं। मैं पिंकी जायसवाल, आज मैं एटीसी पे बेस्ड ये टैक्स जो सेविंग्स पे बेस्ड आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। हर साल लोग क्या करते हैं, मार्च में पैनिक होते हैं और ईएलएसएस या फिर इंश्योरेंस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर आप ईएलएसएस में करते हो तो 3 साल की लॉक इन, और अगर आपने एलआईसी वगैरह ले लिया तो लॉन्ग टर्म आपको वेट करना पड़ता है, और जिससे हमारा जो कैश फ्लो होता है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। पर एटीसी टैक्स बचाने के लिए कोई टूल नहीं है, पर ये वेल्थ प्लानिंग का सबसे बड़ा वेपन है। हिडन तो बात ये है कि एटीसी कोई प्रोडक्ट नहीं है, इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप इस पे वेल्थ के लिए अगर आप सोच रहे हो तो आप ईएलएसएस आपके लिए बेस्ट है। अगर कोई प्रोटेक्शन के लिए आप सोच रहे हो तो आप कोई टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो। अगर आप कोई सेफ्टी चाहते हो तो आप पीपीएफ या फिर ईपीएफ में अपना पैसा लगा सकते हो। गोल बेस्ड है तो सुकन्या या फिर एनएससी जैसे नेशनल स्कीम जो होता है वो उस पर आप लगा सकते हो। कोई एसेट आपका बनाना चाहते हो तो आप होम लोन ले सकते हो, जिसका प्रिंसिपल भी एटीसी में डिडक्शन मिलता है। गलती सबसे बड़ी ये होती है कि सबको एक ही बकेट में डाल देना, और स्मार्ट लोग इसको मिक्स करते हैं, ना कि एक ही बकेट में से डालते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ईएलएसएस सबके लिए होता है या नहीं होता है। तो लोग कहते हैं कि ईएलएसएस लो हाई रिटर्न मिलता है यहाँ पे, लेकिन सच आपको इसके पीछे का मैं बताऊँ तो ईएलएसएस एक मार्केट लिंक्ड है, जिसमें 3 साल का लॉकिंग होता है। मतलब अगर आपने आज इन्वेस्ट किया तो इसका पैसा आपको 3 साल के बाद ही आप निकाल सकते हैं। और शॉर्ट टर्म गोल वाले लोगों के लिए रिस्की, जिनका प्लान 1 से 2 साल में है कि ये पैसा निकाल के कहीं यूज़ करेंगे, तो उनके लिए यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो सकता है। और अगर आप इनकम अनस्टेबल है आपका और इमरजेंसी कोई फंड आपके पास नहीं है, तो फिर आपके लिए ईएलएसएस जो है एक स्ट्रेस बन सकता है। और सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि कोई इंश्योरेंस को भी हम लोग इन्वेस्टमेंट बनाते हैं, जिससे कि एटीसी की सबसे बड़ी महंगी गलती हो जाती है। जब आप कोई इंडोमेंट या फिर मनी बैक कोई पॉलिसी ले लेते हो तो इस सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, तो रिटर्न जहाँ पे सिर्फ 4 से 6% का होता है, और लॉक इन आप 15 से 20 साल का दे देते हो, जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी निल है। आप इसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, आप टर्म इंश्योरेंस ले लो और कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो जो कि ईएलएसएस फंड है। तो इससे क्या होगा, आपको कवर भी ज़्यादा मिलेगा, वेल्थ भी ज़्यादा होगा, और सेम एटीसी का बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। ये आपको कभी भी कोई पॉलिसी एजेंट नहीं बताएगा। अगर आप एलआईसी करते हो ना, तो आप से फॉर एग्जांपल आपने 1.5 लाख का प्रीमियम आप पे कर रहे हो, तो आपका उसमें जो इंश्योरेंस कवर होगा, जो कवरेज होती है, कवरेज पार्ट की मैं बात करूँ, उसमें आपको बियर मिनिमम 15 से 2 लाख का आपको इसमें बस इंश्योरेंस मिलता है। और आपका जो उसमें रिटर्न आएगा, अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आपको 4 से 6% का लास्ट में मिलता है। सबसे बेस्ट यही है कि आप टर्म प्लान ले लो, जो कि अगर आप उतने अमाउंट का 10 से 20% अपने पोर्शन का अगर टर्म प्लान में लगाते हो, 20 से 30 हज़ार में एक अच्छा टर्म प्लान आपको मिल जाएगा। आप उसमें लगा दो और आप अपना ईएलएसएस फंड में लगा दो, तो आपको दोनों बेनिफिट यहाँ से मिल जाएंगे। होम लोन जो है वो प्रिंसिपल ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं लोग, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पर फोकस करते हैं, जो कि 80 या फिर 24B सेक्शन में आपको मिलता है। पर आपको पता है कि प्रिंसिपल अगर आप रीपेमेंट कर रहे हैं तो एटीसी में काउंट होता है। मतलब पर कैच क्या है आपको पता है, अगर आप ये 5 साल के अंदर उस प्रॉपर्टी को अगर आप बेच देते हो तो आपको पूरा का पूरा जो टैक्स है वो आपको रिवर्स हो जाता है। तो अगर आप प्लानिंग करें तो
इसको आप ये ध्यान में रखें कि अगर प्रिंसिपल आप इस पे डिडक्ट करवा रहे हो तो उस घर को एटलीस्ट आप 6 साल के ऑनवर्ड्स ही बेचें, 6 साल तक आप अपने पास ही रखें ताकि आपका प्रिंसिपल जो है वो फिर रिवर्स बैक ना करे। इस रूल को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आपका फ्यूचर टैक्स बॉम्ब हो सकता है। अगर मैं आपको एक स्मार्ट फ्रेमवर्क दूं तो अब मैं आज आपको एक प्लानिंग बताती हूँ। जैसे कि अगर आप 50,000 रुपया अपना ईपीएफ या पीपीएफ में रखें जो कि स्टेबिलिटी के लिए, 50,000 रुपया आप ईएलएसएस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट होता है। 25,000 का आप कोई टर्म इंश्योरेंस ले ले जिसका प्रीमियम आपका 25 से 30,000 के आसपास पड़ेगा। 25,000 का आप होम लोन का प्रिंसिपल या फिर एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें आपको क्या मिलेगा, बैलेंस भी मिलेगा, लिक्विडिटी होगी और टैक्स भी पूरा का पूरा आपको सेव होगा। एटीसी का मतलब मैक्सिमम इन्वेस्ट करना नहीं होता है। एटीसी का अगर आप राइट प्लेस में इन्वेस्ट करते हो ना तो सिर्फ टैक्स ही नहीं, आपका वेल्थ भी क्रिएट होता है और कैश फ्लो और गोल और मेंटल पीस सब के सब एक ही फ्रेम में आपका हो जाता है। अगर आप ये बात चाहते हो कि टैक्स भी आपका कम हो, पैसा भी ग्रो करे और आपको बिल्कुल भी रिग्रेट भी ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में एटीसी प्लान लिखो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एज वाइज एटीसी की स्ट्रेटेजी बताऊंगी।